नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज बात करेंगे हरियाणा ही नहीं देश की राजनीति में अपना एक अहम स्थान रखने वाली हरियाणा की एक शख्स की जो बड़ी अजीब असमंजस की स्थिति में है। पिछले काफी समय से वो ये फैसला नहीं कर पा रही हैं कि अगला चुनाव कहां से लड़ेंगी। एक पांव उनका हरियाणा के एक छोर में रहता है, एक पांव दूसरे छोर पे रहता है। वो नेत्री ना केवल हरियाणा में बल्कि भारत की राजनीति में उनका और उनके परिवार का अपना एक बड़ा रसूख रहा है। उनके सामने बड़ी अजीब समस्या ये खड़ी हो गई है कि वो लोकसभा चुनाव लड़े या हरियाणा में मुख्यमंत्री का वर्षों से सपना पाले हुए नेत्री विधानसभा का चुनाव लड़े। अगर वो लोकसभा का चुनाव लड़े तो भी उनके सामने अजीब समस्या ये है कि अपने वर्तमान जो उनका निर्वाचन क्षेत्र है, जहां से उन्होंने पिछला चुनाव लड़ा 2019 का, वहां से चुनाव लड़े या अपने पिताश्री जो उनको विरासत में राजनीति देकर गए थे, जहां से उन्होंने भी राजनीति की, वहां एक बार फिर से 26 साल बाद सक्रिय राजनीति दोबारा से शुरू करें, सक्रिय चुनावी राजनीति। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो भी वो इस असमंजस में है कि अपने पैतृक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ें या उन विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़े जिस क्षेत्र से वो सांसद रह चुकी हैं, जहां उनका अपना एक खुद का रसूख और खुद का वजूद है। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव, छत्तीसगढ़ की प्रभारी, हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष रही कांग्रेस की, केंद्र में बहुत बड़े बड़े विभागों की केंद्रीय मंत्री रही और कई बार की सांसद, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की सदस्य रही, जिनके पिताश्री भी कई बार सांसद रहे, चौधरी दलबीर सिंह की बेटी कुमारी शैलजा की। कुमारी शैलजा के सामने फिलहाल बड़ी भारी दुविधा और बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ तो कुमारी शैलजा के समर्थक ये चाहते हैं कि वो जहां से उनके पिताजी चौधरी दलबीर सिंह ने राजनीति की, 3 चुनाव चौधरी दलबीर सिंह वहां से जीते, केंद्र में मंत्री बने, 2 चुनाव उनकी बेटी कुमारी शैलजा वहां से जीती, लेकिन 1998 के बाद कुमारी शैलजा ने उस लोकसभा क्षेत्र में कभी चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि वो लगातार लोगों के संपर्क में रही, 26 साल का चुनावी समर में ना उतरना, उस क्षेत्र से चुनाव ना लड़ना, उसके बावजूद वो लगातार लोगों के सुख दुख में, सार्वजनिक और निजी कार्यक्रमों में शिरकत करती रही। दूसरी तरफ उन पर यह भी दबाव है कि जहां 2004 से वो लगातार राजनीति जिस लोकसभा क्षेत्र में कर रही हैं, अपने गांव से लगभग 150 किलोमीटर दूर, अपने घर से लगभग 200 किलोमीटर दूर, जहां की जनता ने उन्हें जाते ही सिर आंखों पर बिठाया, लगातार 2 चुनाव जिताए और उसी अंबाला की जनता के बलबूते पर वो केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में बड़ी कैबिनेट मंत्री वो बनी। तीसरा जो उनके ऊपर दबाव है वो ये भी है कि वो विधानसभा चुनाव लड़े और वो भी अपनी पैतृक सीट उकलाना से। इसके अलावा भी रतिया से, काड़ावाड़ी से और नीलोखेड़ी जैसे हलकों से भी कार्यकर्ताओं का उनके ऊपर यह दबाव है कि वो यहां से चुनाव लड़ें, क्योंकि हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि उनके विधानसभा और उनके लोकसभा क्षेत्र से कोई हैवीवेट प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा तो भविष्य में राजपाट आने पर उनके भी काम होंगे, उनकी भी पूछ होगी, उनकी भी प्रदेश में एक वैल्यू होगी। लिहाजा अगर हम बात करें कुमारी शैलजा के राजनीतिक इतिहास पर, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपको कुमारी शैलजा को राजनीति विरासत में मिली। उनके पिताश्री चौधरी दलबीर सिंह बड़े नेता रहे। गांव परबुवाड़ा, हल्का उकलाना, जो पहले बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में होता था परिसीमन से पहले, वहां जन्मे चौधरी दलबीर सिंह ने सिरसा आरक्षित सीट से, चूंकि परबुवाड़ा हिसार लोकसभा में आता था तो यहां की बजाय उन्होंने और हिसार जनरल सीट थी, इसलिए उन्होंने सिरसा से चुनाव लड़ना उचित समझा और सिरसा से 3 बार चौधरी दलबीर सिंह जीते। 1971 में जीते, 1980 में जीते, 1984 में जीते। हालांकि 1977 में वो चुनाव हार गए थे,
जब इमरजेंसी के बाद देश में बड़ी विकट हालात थी कांग्रेस के सामने, और चौधरी दलबीर सिंह ने हमेशा कांग्रेस की राजनीति की। कुमारी शैलजा भी एक खानदानी कांग्रेसी होने के नाते अपने पिता की प्री पार्टी को आगे बढ़ाते हुए उसी सिरसा लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा। वो 1991 और 1996 में 2 बार सिरसा से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई, बड़े भारी बहुमत से जीती। लेकिन 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की देश और प्रदेश में एक आंधी थी, उस दौर में वो चुनाव हार गई। 1998 के बाद उन्होंने सिरसा लोकसभा क्षेत्र में कभी मुड़ करके चुनावी समर में वो नहीं उतरी। हालांकि वो लगातार लोगों के संपर्क में रही, लोगों के सुख दुख में आई, लोगों के साथ लगातार जो है उन्होंने संपर्क रखा। बहुत से लोगों को उन्होंने उस क्षेत्र में विधानसभा की टिकटें भी दिलाई, अलग अलग विधानसभा के हिसाब से। इसके बाद कुमारी शैलजा के सिरसा छोड़ने का एक बहुत बड़ा कारण उस समय के कांग्रेस के एक बड़े नेता भी थे, जिन्होंने उनको हराने के लिए अपना बहुत कुछ लगाने का दांव खेला हुआ था। लेकिन इसी दौरान कुमारी शैलजा ने सिरसा की बजाय अंबाला लोकसभा सीट अपने लिए चुनी और वो 2004 और 2009 में अंबाला से जीती। 2014 का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा क्योंकि वो उस समय राज्यसभा की सदस्य थी। 2019 में उन्होंने फिर से वहां से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गई। इतना बड़ा राजनीतिक कैरियर, इतना बड़ा राजनीतिक उनका जो है आज तक का जो सफर रहा कुमारी शैलजा का, अब वो इस दोराहे पर खड़ी हैं कि वो प्रदेश की बड़ी नेताओं में शामिल हो चुकी हैं। 2 लोकसभा क्षेत्रों से वो कई बार सांसद रही हैं। अब दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों का ये उन पर दबाव है और वो बड़ी अजीब असमंजस की स्थिति में है कि वो फाइनल फैसला क्या लें। अब अगर दोनों लोकसभा क्षेत्रों की भी हम बात करें तो सिरसा और अंबाला लोकसभा दोनों ही ऐसे हैं जहां कुमारी शैलजा के अलावा कांग्रेस पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। सिरसा में जरूर डॉक्टर अशोक तंवर थे, लेकिन वो आम आदमी पार्टी में चले गए। अंबाला में जिन राजकुमार वाल्मीकि को 2014 में टिकट दी, वो भी जो है अब उस क्षेत्र में उतने सक्रिय नहीं हैं और उनको भी बहुत ज्यादा वोट नहीं मिल पाए थे। लिहाजा वो लगातार दल बदलू का उनके ऊपर एक ठप्पू लगा हुआ है, लगातार वो पार्टियां बदलते रहते हैं। इसके अलावा और कोई ऐसा नेता दिखाई नहीं दे रहा जो पूरे उस लोकसभा क्षेत्र में अपनी एक निजी पकड़ रखता हो। अब फैसला कुमारी शैलजा चुनाव तो लिहाजा एक ही जगह से लड़ेंगी। अब वो अंबाला से लड़ेंगी या अपना जो उनका घर है, जो उनका पैतृक गांव है प्रभुवाड़ा के साथ लगते जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र है उससे लड़ेंगी। अगर सिरसा लोकसभा क्षेत्र अंबाला की बजाय कुमारी शैलजा के लिए आज के राजनीतिक सिनेरियो में देखें तो बहुत ज्यादा सेफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां रणदीप सिंह सुरजेवाला का पैतृक विधानसभा क्षेत्र नरवाना पड़ता है। यहां जो 2 कांग्रेस के विधायक जीते हुए हैं वो भी गाहे बगाहे कुमारी शैलजा के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और भी बड़े बड़े जो नेता इस क्षेत्र के हैं वो तमाम कुमारी शैलजा के संपर्क में हैं। लिहाजा ये कहा जा सकता है और ऐसा माना जा सकता है कि अजीब असमंजस की जो स्थिति और जो उहापोह की जो स्थिति कुमारी शैलजा के साथ है, वो राजनीति की बड़ी खिलाड़ी हैं। निश्चित रूप से कोई ऐसा फैसला लेंगी जो भविष्य में उनको और ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचाए। इसके अलावा उन पर विधानसभा चुनाव लड़ने का भी अपने कार्यकर्ताओं का बड़ा भारी दबाव है। बाकी आने वाले 6 महीने में पता चल जाएगा। हम लगातार कुमारी शैलजा की जो राजनीति है उससे आपको अवगत कराते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला, नलवा।